नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। प्रसव के लिए लाई गई महिला की शाहजहांपुर के ब्रजदीप नर्सिंग होम में डिलीवरी के उपरांत मृत्यु हो गई। डॉक्टर दीपा सक्सेना की लापरवाही से प्रसूता महिला की मौत हो गई। उसके बाद उसे वेंटिलेटर में रखने के लिए कमला नर्सिंग होम रेफर कर दिया गया, जहां परिजनों के संदेह व्यक्त करने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, चारू आहूजा नामक महिला को उसके परिजन डॉक्टर दीपा सक्सेना के नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए लाए थे, जहाँ उसने सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा बेटी को जन्म दिया, लेकिन रविवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई। चारू के परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन डॉक्टर दीपा सक्सेना ने डॉक्टर पीके अग्रवाल सहित डॉक्टर की टीम उसके उपचार के लिए बुलाई, जिन्होंने उपचार करने का नाटक किया। डॉक्टर दीपा सक्सेना ने उसे वेंटिलेटर पर रखने के लिए कमला नर्सिंग होम रेफर कर दिया। इसी बीच परिजनों को संदेह हुआ तो उन्होंने चारू को चेक किया तो पता चला कि उसकी सांसें थम चुकी हैं, लेकिन वेंटिलेटर पर उसके जीवित होने का नाटक किया जा रहा है, जिससे नाराज चारू के परिजनों ने कमला नर्सिंग होम में जमकर हंगामा काटा और डॉक्टरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। अंततः एसपी के निर्देश पर डॉक्टर दीपा सक्सेना, पीके अग्रवाल सहित 4 डॉक्टर के विरुद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। खास बात यह है कि आरोपी डॉक्टर पीके अग्रवाल डॉक्टर्स के प्रतिष्ठित संगठन आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अगर आपको किसी को शक हो, वीडियो को रिकॉर्ड करिए, वीडियो रिकॉर्ड करो। शक हो, सीसीटीवी कैमरा देखो, सीसीटीवी कैमरा देखो इनके पूरे हॉस्पिटल का। 4 बजे से पहले कोई नहीं आया था, इंजेक्शन लगाती रही, बस दर्द हो रहा है, एंटीबायोटिक और यही सब लगता रहा बस। और लड़की की जान चली गई, 4 ही बजे जान चली गई। मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, मुझे जच्चा बच्चा सुरक्षित चाहिए था, मैंने एडवांस पैसा दिया भाई साहब, फिर भी मेरी वाइफ खत्म हो गई। चारू वो घरे बेचारे चलट गए, तो बेचारा नाम है। क्या हुआ है? पूरी बात बताइए, क्या हुआ था, कब एडमिट कराया था मरीज को? रात के 1 बजे दीपो के पास आए, इलाज ट्रीटमेंट पूरे साल में चल रहा था और मैंने आते थे, सब कुछ सही था। रात को 1 बजे पानी की थैली घर पे होने लगी लीकेज, हम ले गए, कह रही इनका बच्चा होने वाला है, ये नॉर्मल तो नहीं कर पाएंगी, ये बच्चे को ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। मैडम जो आप ठीक समझो कर लो, कर लो। कौन से अस्पताल में ले गए थे? फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कौन से अस्पताल में लाएंगे हैं? अरे सुनो तो सही। जी बताइए। रात के 2:40 की मेरी बच्ची होगी, बच्ची की बच्ची होगी, मेरे हाथ में ला कर दे दी। उसके आधे घंटे बाद उसको रूम में लाए, बेहोश नहीं, वो एसडीआ का इंजेक्शन लगता है पीठ में, वो तो सुनो हल्का बोल रही थी, मम्मी मेरे सिर में दर्द है, मम्मी मेरे सिर में दर्द है। शाम तक वो 10 को दे पूरे कर दिया, पूरी कहती है उनकी जन्मत है 4 बोतले, हमारे घर से 4 बोतले बच्चे भाग के 2-4 फिर कहती है इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तब तक कहानी हो चुकी थी। यहाँ लेकर आए, अभी अंदर घुसाया वेंटिलेटर में, तुरंत बाहर निकाल दिया। यहाँ कितनी देर हुई एडमिट करे? 10 मिनट भी नहीं हुए थे, 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं हुए थे। ये कहानी वही हो चुकी थी, वही हो चुकी थी। हमारे आंखों में पट्टी बांधी। तो मौत कहाँ हुई? मौत कहाँ हुई? हमें इंसाफ दे दो। ये इलाज के दौरान एक महिला की मृत्यु हुई थाना कोतवाली क्षेत्र में, और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है लापरवाही के बारे में। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा जो भी बातें सामने आएंगी और इसकी विवेचना से जो सही तथ्य है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री एवं शाहजहांपुर जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जनपद के विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जनपद के वे विभाग जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं उनकी समीक्षा की गई। लगभग सभी का कार्य संतोषजनक पाया गया तथा उनसे और सुधार लाने को भी कहा गया है। गौवंश संरक्षण के लिए अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिसके अनुसार 4,500 गौवंश का संरक्षण किया जाएगा। जिन लोगों ने गौवंश को संरक्षण देने के लिए सरकार से सहायता तो ली है, लेकिन गायों को निराश्रित छोड़ रखा है, उन्हें नोटिस दी जाएगी। जलालाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती में फर्जीवाड़ा कराने के लिए लेखपाल के द्वारा लखीमपुर खीरी निवासी महिला का निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामले में प्रभारी मंत्री ने जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारियां ली थी। जानकारी में ये भी आया कि जिन लोगों ने गोवंशों को अपने अधीन लिया था उसमें कुछ गोवंश अभी भी खुले रहते हैं, यानी लोग उसका पैसा भी ले लेते हैं फिर भी कच्चू सड़कों पर होते हैं। तो ऐसे मामले की हमने जांच करने के निर्देश दिए हैं कि यदि गोवंश का संरक्षण किसी व्यक्ति के दायित्व पे दिया गया है और वो संरक्षण नहीं कर रहा तो उसकी जांच करके उसको नोटिस जारी होना चाहिए, ताकि सरकार के पैसे का सही उपयोग भी हो जाए और जनता को गोवंश की समस्या से जूझना भी ना पड़े। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आंगनवाड़ी में पारदर्शिता का काफ़ी प्रयास किया गया है और उसके लिए नियुक्ति में पोर्टल बनाया गया है। उसके बाद भी जलालाबाद तहसील में ये बिल्कुल अलग से एक प्रथा चलाई गई है, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बना करके लखीमपुर जनपद की महिला को वहां का निवासी दर्शाया गया। पहले उसका निवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र कैंसिल किया गया, उसके 15 दिन बाद उसको दोबारा आवेदन पत्र को पास करके और उसको दिया गया निवास प्रमाण पत्र। और कोई ऐसा विषय हमारे संज्ञान में आए, मैं आपके संज्ञान में अभी उसको देता हूँ, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतना तय है, जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, सारे प्रदेश ने देखा है, सारे देश ने देखा है, पुलिस की भर्ती हो, सिविल की भर्ती हो, किसी विभाग की भर्ती हो, निष्पक्ष तरीके से भर्ती की सारी प्रक्रिया हमारी सरकार में आई है। हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एक दिन में 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करके, और वो भी बिना खर्चे बिना पर्ची के। कोई प्रदेश में ऐसी मिसाल नहीं कि किसी भी एक सिपाही से भी 2 रुपये लेन देन का मामला हुआ हो। तो हमारी सरकार में भर्ती प्रक्रिया में खासतौर से सावधानी बरती गई है। मुख्यमंत्री जी ने हर भर्ती को खुद मॉनिटरिंग की है। इसके अलावा किसी विभाग में कहीं यदि कोई अनियमितता हुई होगी और हमारे पास प्रकरण आ गया तो उसमें हम एसडीएम शाहजहांपुर में पुलिसकर्मी की अमानवीयता और वसूली की इल्लत ने एक महिला की जान ले ली। गौरतलब है, आजकल दुपहिया वाहनों की चेकिंग के नाम पर हर चौराहे पर भोले भाले लोगों का उत्पीड़न करते पुलिसकर्मी दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसी ही वसूली टीम की कारगुजारी का दुष्परिणाम निगोही थाना क्षेत्र में उस समय देखने को मिला जब प्रदीप कुमार अपनी पत्नी अमरीशा देवी बेटे किशन के साथ निगोही बीसलपुर मार्ग पर बाइक से जा रहे थे। प्रदीप कुमार का आरोप है कि चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी ने चलती बाइक पर डंडा मारा, जिससे उनकी पत्नी गिर गई और पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें कुचल दिया। उनकी पत्नी अमरीशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उन्हें व उनके बेटे किशन को भी चोट लगी। पुलिस की इस हरकत से नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और घंटों लंबा जाम लगा रहा। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। सीओ सदर प्रियांक जैन ने बताया कि मृतका के परिजनों के आरोप के अनुसार दरोगा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि जाम लगाने व पुलिस से मारपीट करने के मामले में भी 50-60 ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। मैं सूरज वर्मा निगोही थाना नारायणपुर गांव से बोल रहा हूं। जो एक्सीडेंट हुआ है, एक की सिर्फ जिम्मेदार है पुलिस कि इन्होंने रोका, पुलिस वालों ने नहीं रुके, जल्दबाजी में नहीं रुके। जल्दी होगी किसी काम की इनकी वजह से, किसी वजह से होगी जल्दी तो नहीं रुके। इन्हें सिर पे डंडा मार दिया, उसको सिर्फ औरत के डंडा मारने की वजह से आगे डंपर आ रहा था, उससे जाके टकरा गए बेचारा। मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया तो उससे जाके टकरा गए, तो औरत की जान मौके पर ही चली गई। इसकी जिम्मेदार पुलिस है। ड्राइवर को भगा दिया, अगर ड्राइवर को पकड़ में मिल जाता तो शायद पता नहीं क्या होता उसका का ड्राइवर को इसलिए इन्होंने भगाया कि ताकि ये कह पाए कि ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर भाग निकला। क्योंकि अगर ड्राइवर होता तो वो ये बताता कि मेरी गलती नहीं, साधन की गलती है, इन्होंने डंडा चलाया, इन्होंने उसको भगाया कि अपना जुर्म ये छुपा सके। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने आंखों देखा हाल बताया, मैं भी आ गया मौके पे कि डंडा चलाया, उसके कारण वो लेडी चौंकी और गिर गई और तुरंत। आप कहाँ रहते हैं? मैं लालपुर रहता हूँ। लालपुर बढ़िया। और हमारे रिश्तेदार हैं ये। दिल्ली के जिला अस्पताल में एक वार्ड बॉय की संवेदनहीनता और निष्ठापूर्ण करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे हर इंसान को समाज के गिरते स्तर को देखकर दुख हुआ। आपको बता दें, एक महिला सड़क दुर्घटना में घायल हो गई, जिसकी उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस दौरान वार्ड बॉय 100 की प्रारंभिक व्यवस्था करने का नाटक करते हुए मृतका के कानों से कुंडल निकालकर जेब में रख लेता है, लेकिन उसकी एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन अनजान बना बैठा है।
गलती से दिख जाओ ये पकड़ कर दिया ये रख दिया ये हो गया।